मैं तो रूरल बैकग्राउंड से हूँ, पब्लिक स्कूल का मेरा एक्सपोजर नहीं है, शायद रिकमेंडेशन तो बहुत की दूर की बात है, मैं तो स्क्रीन आउट ही हो जाऊंगा। ये सब कहना होता है उन सारे बच्चों का जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। एसएसबी के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, पर जाते वक्त उनके दिमाग में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं। तो क्या रूरल बैकग्राउंड के बच्चों का रिकमेंडेशन असंभव है? प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हमारे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। दे हैव वेरी गुड परसेंटेज इन देयर 12th क्लास अलॉन्ग विद द वेरी गुड परसेंटाइल इन जेई। पर इसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि वो बच्चे वो सब नहीं कर पाते जो दूसरे बच्चे कर पाते हैं? सबसे इसकी बड़ी वजह होती है कि रूरल बैकग्राउंड में रहने वाले बच्चे का एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा कि किसी अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चे का होता है। तो वहां पर कई सारी देखी हुई चीजों के साथ में जो बच्चा अपने एसएसबी के लिए परफॉर्म करने जाता है, वो वेरी फर्स्ट जब वो उन बच्चों के सामने घुलता मिलता है तो वहां पर वो देखता है अपने आप को बड़ा इनकॉम्पिटेबल महसूस करता है। उसको फील होने लगता है कि जो लोग आए हुए हैं ये सब इंग्लिश बोल रहे हैं, ये मेरे से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। जबकि ऐसा नहीं होता है। वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश उसी तरह से बोल रहे हैं जिस तरह से आप अपनी मदर टंग बोल रहे हो, आप हिंदी बोल रहे हो। तो हिंदी और इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, उसका एक बड़ा बैरियर नहीं है। बैरियर सबसे बड़ा होता है थॉट का। तो प्यारे बच्चों, जब आप आपको अपने ग्रुप में इनकॉम्पिटेबल फील करने लगते हो तो आपका जो एस्टीम है वो लो होने लगता है, और जब आपका सेल्फ एस्टीम लो होता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से आप पीपीडीटी में नरेशन को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हो जितने अच्छे से करना होता है, ना ही आप जीडी में पार्टिसिपेट कर पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग पे एक ही भूत बैठा होता है, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, और आप वैसा नहीं कर पा रहे हो। तो आपको इन सबसे बाहर आने के लिए क्या करना क्या है प्यारे बच्चों? आपको इन सबसे बाहर आने के लिए बस कुछ ही चीजें करना है। सबसे पहला तो ये कि दूसरा जो कुछ बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। आपको अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, ना ही आपको दूसरों की कॉपी करना है। कई बार बच्चा जब दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करता है तो फिर वो कॉपी भी करने लगता है। तो जब आप दूसरों की कॉपी करोगे तो आप सेल्फ बचोगे कहाँ? तीसरी बात यह कि जब आप जा ही रहे हो एसएसबी के लिए तो पूरी प्रोसेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके लिए जरूरत पड़े तो कोई इंस्टीट्यूट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएसबी के लिए, कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, जो कुछ आपने दिखा समझा है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। और तीसरी बात की इंग्लिश स्पीकिंग मिनिमल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फौज का पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो इंग्लिश के आसपास घूमता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और एसएसबी के लिए जा रहे हो, यकीन मानिए 20 डेज भी बहुत लंबा टाइम होता है इंग्लिश सीखने के लिए। आप 20 डेज में भी काफी कुछ इतना तो सीख ही जाएंगे जिससे आप अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आप इन छोटी छोटी बहुत बारीक चीजों पर अगर फोकस करेंगे तो आप रिकमेंड हो सकते हैं। कई बार बड़े या ज्यादा एक्सपोजर वाले बच्चे के साथ में कई सारे पर्सनैलिटी किंग्स होते हैं, वो हमारे रूरल बैकग्राउंड के बच्चों में नहीं होते। तो यकीन मानिए कि आपसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है, आपसे अच्छा कोई दावेदार नहीं है। बस यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन ए प्रेजेंटेबल मैनर, डेफिनेटली यू विल बी रिकमेंडेड। जय हिंद।